कांग्रेसी नेताओं ने बीकानेर का दौरा किया। राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर, विधायक राजेंद्र बिधूड़ी, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पराशर, ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा और कांग्रेस नेता शिशुपाल सिंह चार्टर प्लेन से बीकानेर एयरपोर्ट पहुंचे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत और बिश्ना राम सियाग की अगुवाई में सभी का शानदार स्वागत किया गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में धीरज गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला प्रक्रिया से होगा। वहीं पुखराज पराशर ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है। विधायक राजेंद्र बिधूड़ी ने भी कहा कि युवा और बुजुर्गों की समन्वय के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। देखिए, आज एक तरह से कांग्रेस में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच कांग्रेस के कई नेता यहां बीकानेर पहुंचे हैं। आप देखेंगे धीरज गुर्जर बीज निगम के अध्यक्ष हैं, हिमाचल में स्ट्रिंग कमेटी के मेंबर हैं, पुखराज पराशर हैं, ओएसडी भी हैं, समिति के अध्यक्ष भी हैं जो हैं पवन गोदारा हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो राजेंद्र बिधूड़ी हैं। तो तमाम ये लोग हैं जो कांग्रेस में लगातार सक्रिय रहे। सबसे पहले हम धीरज गुर्जर से शुरू करते हैं। धीरज जी, जो ये वक्त है कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर चुनौती भरा है। देखिए, जिस तरह से ईडी और सीबीआई के हमले हो रहे हैं, अगर कांग्रेस जनता की आवाज़ नहीं बनती, अगर राहुल गांधी जी बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे नहीं उठाते, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े नेताओं और कांग्रेस पार्टी के ठिकानों पर रेड नहीं डलवाते। ये इस बात का उदाहरण है कि देश में एकमात्र आवाज़ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। और आज जब मुझसे आप बात कर रहे हैं, ऐसे समय में भी आज बिहार और झारखंड के अंदर ईडी और सीबीआई की रेड चल रही है। मतलब जहां इनकी सरकार नहीं होती है या जहां इनकी सरकार बदल जाती है या जहां इनको सरकार बदलनी होती है, वहां पर संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से ये अतिक्रमण करके इस्तेमाल कर रहे हैं, देश के अंदर लोकतंत्र का खुला मखौल उड़ा रहे हैं और इसकी हम घोर और कटु शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। आपके पास वापस लौटूंगा पुखराज जी। पुखराज जी, एक बात चल पड़ी है अभी बहुत ज़्यादा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, लगातार इस बात पर हो रही है। ठीक है, आप इस पर टिप्पणी, वैसे भी कैमरों पर नहीं बनते राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन फिर भी जिस तरह से बार बार कांग्रेस के भीतर ये हो रहा है, कहीं ना कहीं कभी खींचतान की बात आती है, कभी कहते हैं पायलट नाराज हैं, कभी कुछ और चीज़ें आती हैं। पुखराज, कैसे देख रहे हैं आप खुद इस पूरे मसले को, और क्या मानते हो कि भाजपा ये कह रही है कि कैसे स्टेबल सरकार रहेगी, किस तरह से काम करेंगे, भी चुनाव तक तो इनके पता नहीं क्या क्या होगा? देखिए, कांग्रेस हम सब एक हैं। ये मीडिया की एक तरह से बनाई हुई सब बातें हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से कांग्रेस के सारे लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है और हम सब पूरी तरह से चुनावी उसमें जुट गए हैं। और मैं समझता हूं आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से मुकाबला करेंगे। पवन जी, आप जिस अंचल में खड़े हैं, किसान यहाँ पर हैं, किसान बाहुल्य हैं, ये भी बात होती है कि किसान आंदोलन जिस तरह से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को झुका पाया, क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है, और किसानों के लिए जो दावे किए जा रहे हैं क्या केंद्र सरकार कर पा रही है? देखिए, आज़ादी से लेकर आज दिन तक अगर हम बात करें तो कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने गांव, गरीब, किसान, देहात, युवा की बात की है। तो कांग्रेस ने किसानों की लड़ाई लड़ी, युवाओं की लड़ाई लड़ी। जहाँ तक बात करें केंद्र सरकार की, वो हर मोर्चे भी विफल रही है। किसानों की 2022 तक आय दुगनी करने की बात थी तो उन पे एमएसपी के नाम पे एमएसपी तक भी ख़त्म कर दी गई। किसानों ने लगातार आंदोलन किया। किसानों के बेटे जो युवा हैं आज भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके नहीं किया है। तो बिधूड़ी जी, विधायक कह रहे हैं बीच बीच में बड़ी बातें आती हैं, कुछ नाराज हैं। मेरी सभी से बातचीत होती है, कोई विधायक नाराज नहीं है। विधायक नाराज होते तो फिर सरकार कहाँ चल पाती। हम सब कांग्रेस के साथ हैं, कोई नाराजगी हमारे अंदर किसी के अंदर नहीं है। तो कांग्रेस एकजुट है, लगता है मुख्य हमेशा एकजुट है, आगे भी रहेगी। और निर्णय करना जो है कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा वो सब मिल बैठ के करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे, कांग्रेस के नेता करेंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि बात उठ रही है बार बार कि युवा चेहरों को आगे लाया जाए, तो क्या ये जो है, ये जो चर्चा चल रही है, आप क्या सोचते हैं इसको? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि सीनियर नेताओं का और युवाओं का सामंजस्य है। पिता और पुत्र का मिलके जब घर चलता है, तो जब बड़ा बुजुर्ग घर में होता है तो उनके नौजवान बेटे पिता का आशीर्वाद लेके घर को आगे चलते। मार्गदर्शन मंडल तो नहीं ना? नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं है। हमारे मार्गदर्शन सब हमारे नेता हैं, महापुरुष हैं। बार बार राहुल जी की जो बात है, महंगाई के मुद्दे को दबाने के लिए ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही है। 70% भारत में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में, कर्नाटक, और हम 2 में हैं जहाँ पर दोनों जगह हमारे साथ। क्या एक हो? 1984 में वो 2 सीटें थे। 2024 में हम सरकार वापस आएंगे। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, बड़ी यात्रा, चूंकि आप एआईसीसी से भी जुड़े हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस यात्रा का मकसद क्या है, किस तरह से आगे बढ़ेगी और क्या योगदान आप सब लोगों का राजस्थान से जब गुजरेगी तो रहने वाला है?
देखिए, कदम से कदम मिला, हाथ से हाथ मिला और भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ऐतिहासिक यात्रा करने जा रहे हैं, जिसके अंदर देश का एक एक व्यक्ति देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर तिरंगा झंडा और कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर इस देश के अंदर यात्रा निकालेंगे, क्योंकि देश के डीएनए में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जो माँ भारती का बेटा, वो सब एक साथ खड़े हैं। इसी संदेश को लेकर हमारी यात्रा निकलने वाली है। और हमारा मुद्दे हैं कि आज जिस तरह देश में महंगाई की मार पड़ रही है, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों के समय राज था, उसी तरह मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अंबानी और अडानी का राज इस देश के अंदर कर दिया। संवैधानिक संस्थाएं उनको दे दी, सार्वजनिक संपत्तियां उनको दे दी। इसके खिलाफ लोगों में आक्रोश, उस आक्रोश को आवाज देने का काम राहुल गांधी जी करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। अग्निश पुनिया कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो दिल्ली रहते हैं, कभी पायलट को मनाने की कोशिश आलाकमान करता है और इसलिए राजस्थान में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विकट है। जिसके घर के अपने बर्तन फूटे हुए हैं वो लोगों पे क्या सवाल उठाएगा। सतीश पूनिया को वसुंधरा राजे खुद नहीं मानती कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी के अंदर 20 तो मुख्यमंत्री के दावेदार हो रखे हैं। कांग्रेस पार्टी एक थी, एक है और एक रहेगी। इतने बड़े परिवार के अंदर मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी के अंदर नहीं है। और इसका उदाहरण है, परसों आपने देखा होगा जयपुर के मंच के ऊपर गहलोत साहब भी थे, पायलट साहब भी थे, बीडी कल्ला जी भी थे, हम भी थे, डोटासरा जी भी थे, और पूरी कांग्रेस एक साथ बैठकर एक आवाज़ के अंदर कह रही है कि 4 तारीख को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, राजस्थान से 50,000 लोग जाएंगे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखें खोल देंगे। कांग्रेस पार्टी ने, खासकर राहुल गांधी जी ने दिया है, इसलिए देश का करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता जो है वो गांधी परिवार में अपनी निष्ठा रखता है। गांधी परिवार ही कांग्रेस का हर कार्यकर्ता के मन की सच्ची श्रद्धा है। तो लोगों की डिमांड, हमारी डिमांड, हम मांग करते हैं राहुल गांधी जी से कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला जो होगा वो पार्टी के फोरम पर लोकतांत्रिक तरीके से होगा। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम नेता जिन्होंने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस एकजुट है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।